तो आज है 28 जून 2021 और आज मैं आपके साथ फिर से हूँ आज का करंट अफेयर के साथ। आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा राज्य रेबीज फ्री हो गया है? तो देखिए, रेबीज फ्री क्या होता है? रेबीज एक वायरस है और उस वायरस जिसका नाम है रेबीज, तो उस वायरस के खिलाफ गोवा जो है फ्री हो गया है। और बात करें रेबीज फैलता किससे, तो डोमेस्टिक एनिमल्स में ये वायरस पाया जाता है, उनके सलाइवा में, उनके माउथ में, तो उसके थ्रू हमारे में भी वो फैल सकता है। तो रेबीज फ्री हो चुका है गोवा हाल ही में। तो गोवा की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं गोवा के बारे में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये है हमारा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये है हमारा गोवा। यहाँ पे आप रेड से देख रहे होंगे, ये है गोवा। तो और बात करते हैं गोवा के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये है साउथ गोवा, ठीक है, नॉर्थ गोवा। चलिए और देख लेते हैं। और ये देखिएगा, ये अरेबियन सी के पास ये बसा हुआ है गोवा। चलिए और गोवा के बारे में देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट 30 मई 1987 में उसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल इसका पानाजी या पांजिम इसको बोलते हैं। लार्जेस्ट सिटी यहाँ का वास्को दा गामा है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 2 है, ठीक है। और बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो इसको आप लोग को याद रखना है, परामोश स्वांट है, ठीक है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। चलिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, मतलब राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे परिमल राय है, ठीक है। तो एरिया की बात करें टोटल, तो 3702 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में गोवा फैला हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गोवा के बारे में। यह है इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में कितने साल बाद कोई राष्ट्रपति ट्रेन के द्वारा अपने पौराणिक घर उत्तर प्रदेश गया है? तो देखिए, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति ट्रेन के द्वारा सफर करके कहीं ट्रैवल किया है। जैसे कि अभी हाल ही में बात करें तो 15 साल बाद, जी दोस्तों, यह 15 साल बाद रामनाथ कोविंद ने ट्रेन के द्वारा यात्रा करके उत्तर प्रदेश, जो कि इनका पौराणिक घर है, वहां तक का सफर किया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 साल बाद, ये हो जाएगा 15 ईयर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर को स्मार्ट सिटी रैंक के अव्वल दर्जा मिला है? तो किस शहर को स्मार्ट सिटी रैंक में अव्वल दर्जा मिला है? तो देखिए, इसके पहले सिर्फ एक ही शहर था, सूरत, और अब जो है उसके साथ साथ इंदौर भी हो चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, इंदौर और सूरत को, जो कि इंदौर है मध्य प्रदेश का शहर, ठीक है, और इसे भारत का सबसे साफ सुथरा शहर भी कहा जाता है। और सूरत है गुजरात का बड़ा शहर, ठीक है। तो इन दोनों को स्मार्ट सिटी रैंक में अव्वल दर्जा मिला है। तो बात कर लेते हैं, जब आ चुका है बात इंदौर का, सूरत का, तो मध्य प्रदेश के बारे में और गुजरात के बारे में। तो पहले गुजरात के बारे में देखते हैं, हमारा फेवरेट। तो ये देखिए, गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात के पास, मतलब सबसे ज्यादा समुद्री तटीय, ठीक है, एरिया गुजरात के पास है। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है। कैपिटल इसका गांधीनगर है। बात करें सीएम के, तो विजय रूपानी है। गवर्नर अक्षरा देव विराट है। चीफ जस्टिस एट अहमदाबाद हाई कोर्ट में बैठते हैं विक्रम
नाथ। ठीक है, बात करें इसका बाउंड्री तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगता है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 33 है, लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि यहाँ का लेक हमको याद रखना है। लेक है हमारा सूरसागर लेक, टोल लेक, गोमती लेक। ठीक है, डैम का बात करें तो सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे, कमलेश्वर डैम जो कि हिरन रिवर पे है, दांडीवाड़ा डैम जो कि बनास रिवर पे, काडाना डैम जो कि माही रिवर पे है। चलिए और बात करें नेशनल पार्क की तो गिर नेशनल पार्क है, लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस इसको कहते हैं। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वानाजडा नेशनल पार्क है, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है, मैरिन नेशनल पार्क है, नारायण सरोवर सेंचुरी है, बारडा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रहेंगे, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं जरा मध्य प्रदेश के बारे में भी, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जरा, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का प्रबंधन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। भोपाल इसका राजधानी है। डिस्ट्रिक्ट 52 है, लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। ठीक है, उसके साथ बात करें तो यहाँ पे सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ जस्टिस एट जबलपुर बैठते हैं मोहम्मद राफिक, बहुत बार बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। बाउंड्री गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ लगता है। नेशनल पार्क आपको याद रखना है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, बांडवागर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फौजी नेशनल पार्क, ये सब आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। ये रहा मध्य प्रदेश का बेसिक इंफॉर्मेशन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट हवाई अड्डा की गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है, हवाई एयरपोर्ट, जो कि गुणवत्ता अपने क्वालिटी में, सेवाओं में, ठीक है, काउंसिलिंग इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि एयरपोर्ट का काउंसलिंग होता है, वोटिंग में रूल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड, मतलब अपने क्वालिटी में एक्सेलेंस हो, अपने सेवाओं में एक्सेलेंस हो, उसका अवार्ड जीता है। तो हाल ही में ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीत लिया है। तो बताइए कि ये जो रूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड है ये किस बेसिस पे दिया जाता है? तो उसकी कुछ कैटेगरिया इस प्रकार है कि वो उसका वोटिंग जो है कस्टमर्स करते हैं, ठीक है, जो भी यात्रीगण है वो वोटिंग्स करते हैं। किस बेस पे करते हैं? तो उनकी सेवाओं के बेस पे, उनकी बोल चाल की भाषा, उनके, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वॉइस के बेस पे, ठीक है, फिर से उनकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेवा जो प्रोवाइड कराया जाता है, पानी, बैठने का सुविधा, इन सबको लेकर काम, वर्क स्पीड, कितना तेजी में काम किया जा रहा है कस्टमर का, उन सब के बेसिस पे इसको देखा जाता है। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे बेहतर माना गया है। तो चलिए बात है कोचिन की, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे केरला के बारे में। तो देखिए केरला की कैपिटल है त्रिपुरम। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट 14 है, लोकसभा 20 है, राज्यसभा 9 है, विधानसभा 141 है। सीएम प्रवासी जैन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। बाउंड्री कर्नाटक तमिलनाडु से लगता है। देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सब एक पास है साउथ के, जो कि सब डेवलप्ड है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। लेक की बात करें तो लेक को यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेशनल पार्क देख सकते हैं, चीफ जस्टिस एस मनी कुमार है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जालंधर की कोटकला गांव, ठीक है, कोटकला गांव का नाम है। प्रदीप सिंह टिवाना किस देश की जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं प्रदीप सिंह टिवाना, कर्नाटका के जज बनने वाले,
ठीक है। वो पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि कर्नाटका का जज बनेंगे। उनका नाम है प्रदीप सिंह टिवाना, गांव में उनका नाम है कोटकला गांव, ठीक है। तो उनको नियुक्त किया जाएगा कनाडा का। कनाडा की बात है तो कनाडा के बारे में तो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग कि नॉर्थ अमेरिका का, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है और ये हरा कलर आप कर्नाटका को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कर्नाटका की कैपिटल की बात कीजिए आप लोग तो ये हो जाएगा ओटावा। लार्जेस्ट सिटी ओटावा उसका नहीं है कैपिटल, टोरंटो है, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच वहाँ पे चलता है लैंग्वेज बोलचाल के लिए। और बात करें तो वहाँ क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और नॉन रिलीजियस उसके बाद है, उसके बाद अनदर आते हैं, उतना हमको नहीं जानना है। गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिचार्ड वार्गन है जो कि अभी सीट वैकेंट उनका हो गया था कुछ पहले। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है। और जैसे भारत में राज्यसभा लोकसभा होता है उसी तरह यहाँ पे अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, ठीक है। लोअर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। इंडिपेंडेंस कनाडा भी हुआ था यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। चलिए, और आपको इसमें उतना ज़्यादा नहीं जानना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके पास है वाटर का 11.76%। दुनिया में जितने भी वाटर है उसके 11.76% कनाडा के पास है। और ये दुनिया में क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है रसिया के बाद। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपना टाटा मोटर, ठीक है। टाटा कंपनी का टाटा पावर जो उसका है, टाटा का ही टाटा पावर जो उसका ब्रांच है कंपनी का, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा सोलर कॉर्पोरेट लगाया है। तो ये सोलर कॉर्पोरेट कहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ये लगाया आपका पुणे में, ठीक है। सोलर कॉर्पोरेट में क्या होगा कि बहुत से गाड़ियों को एक साथ सोलर के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। तो चलिए बात आया पुणे का, तो देख लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र के बारे में। ये रहा हमारा महाराष्ट्र, आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। कैपिटल इसका मुंबई है और नागपुर जो है विंटर में उसका कैपिटल हो जाता है। यहाँ देखिए लार्जेस्ट सिटी जो है इसका मुंबई है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 36 है, ठीक है। और बात करें गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस उद्धम ठाकरे है, चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उद्धम ठाकरे हैं, आप लोग जानते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो देखिए पिनाक रॉकेट जो है हमारा, उसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कर लिया है उड़ीसा में। तो उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। तो उड़ीसा का भुवनेश्वर उसका कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट 30 है, लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। बाउंड्री उसका वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल है। चीफ जस्टिस आज कुटाक एस मुरलीधर है। लेक यहाँ पे चिल्का लेक है, डैम हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे है, मंडरा डैम शंख रिवर पे है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरा माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशिया गॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। तो चलिए और देख लेते हैं उड़ीसा के करंट अफेयर के बारे में। तो उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकादमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल एल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया, ठीक है। आप लोग ये समझ पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रथम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए धार्मिक मामलों के निदेशालय, जो भी धार्मिक मामले होते हैं तो उसका जो निदेशालय होता है, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट बॉडी होती है ऑफिस, उसका निदेशालय बनाया गया है। उसके प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं और वो इस बार बने हैं दीपक अग्रवाल, ठीक है, दीपक अग्रवाल।
तो आपको कमेंट बताना है कि दीपक अग्रवाल कहाँ किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 के लिए दिल्ली आईआईटी के द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। देखिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट क्या होता है, जो कि तुरंत 10 से 15 मिनट में ही बता देता है कि कोई आदमी कोरोना वायरस से संक्रमण है या नहीं। रैपिड का मतलब ही होता है स्पीड में। एंटीजन टेस्ट, ये एंटीजन पे बेस्ड होता है, ठीक है। जो हमारे सलाइवा में जो एंटीजन पाए जाते हैं उसको चेक किया जाता है, ठीक है, और उसमें कोरोना वायरस होता है तो उससे पता चल जाता है, ठीक है। उतना हम लोग उस पर नहीं जाएंगे साइंस पे। तो चलिए इसका संयुक्त या संजय धोत्र ने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर होता है समाप्त। हम फिर से आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।